Pakistan has recently signed a staff-level agreement with the IMF for a 37-month extended fund facility. ये तकरीबन $7 billion वर्थ का प्रोग्राम है एंड इस प्रोग्राम का जो की गोल है is to ensure जो पाकिस्तान ने recently macro economic stability अचीव किया है पिछले एक साल में उसको कंटिन्यू किया जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट्स हैं जो कि IMF एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने म्यूचुअली अग्री किए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्राइमरीली पाकिस्तान को फोकस करना होगा टू स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंस, reduce inflation and build external buffers, all this while ensuring कि कोई भी economic concern या challenge during this period आता है वो address किया जाए। अगर बात करें public finance की, इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अग्री किया है कि टैक्स टू GDP रेशो ओवर द पीरियड ऑफ दिस प्रोग्राम 3% से बढ़ाया जाएगा, जिसमें फिस्कल ईयर 25 में 1.5% ऑफ GDP इंक्रीज़ किया जाएगा टैक्स टू GDP रेशो। इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस फिस्कल ईयर 25 में एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड 1% ऑफ द GDP। इन एडिशन एक नेशनल फिस्कल पैक्ट की भी बात की गई है जो कि बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट साइन किया जाएगा, जिसके तहत जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिवीज़न एक फेयर डिवीज़न होगी बिटवीन दीज टू पार्टीज़ एंड इन लाइन विद द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा फिस्कल साइड पे प्रोविंसेस ने अग्री किया टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बाय जनवरी 25। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी एंड इसी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है शुड बी सच जो सपोर्ट करे डिसइन्फ्लेशन को। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पे जो टाइमली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हमने पिछले एक साल में देखी हैं उसको कंटिन्यू करने की बात की गई है और वो सारे मेजर्स जो इंश्योर करे वायबिलिटी ऑफ दिस सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन पे भी बात की गई है, स्पेशली जो प्रॉफिटेबल SOEs हैं उनको जो है प्राइवेटाइज करने पे प्रायोरिटी दी जाए। मोरओवर एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे अभी भी यही स्टांस है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें ऑफ दिस प्रोग्राम सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मार्केट जो है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। करेंसी साइड पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से करेंसी थोड़ी सी स्टेबलाइज करनी चाहिए, स्पेशली इस IMF प्रोग्राम की साइनिंग के बाद जो एक्सपेक्टेड है कि डिफरेंट मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जो है फ्लोज पाकिस्तान को रिसीव होंगे एंड ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं यहाँ से मज़ीद बिल्डअप होंगे। सो विद ऑल दिस वी आर एक्सपेक्टिंग स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। आरिफ हबीब लिमिटेड ने रिसेंटली एक स्ट्रेटजी रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग बाय जून 25 हमारा जो इंडेक्स है KSE 100 का 109,000 लेवल को अचीव करेगा, जो कि तकरीबन एक साल का 36% रिटर्न बनता है। थैंक यू।